एवरीवन, मैं हूँ पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आज मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ और अकाउंटिंग का चैप्टर 2 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से उसके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं पीछे एक्सरसाइज के, उसका सॉल्यूशन करा रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं करा चुकी हूँ। आज मेरा है क्वेश्चन नंबर 73। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा as on 31st March 2021 amounted 90,000, 3,30,000 and 6,60,000. Profit is 1,80,000 for the year ended 31st March 2021. Was distributed the ratio of 4:1:1. After allowing the interest on capital 10% per annum during the year, each partner withdraw 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided the interest on capital 12%. मतलब जो डीड थी वो पता चला कि साइलेंट है, मतलब जो तीनों पार्टनर्स हैं उन्हें इक्वल जो भी शेयर है वो मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब वो कितना देना था, 12% देना था। तो अभी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उसे हमें वापस लेना पड़ेगा और फिर जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर हम 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल की टेबल तैयार की है, लेकिन आपको सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए 6 लाइन छोड़नी है। उसके बाद वर्किंग नोट बनाकर इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना है। ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, 90,000। उसमें लिखा हुआ है ना एंड ऑफ द ईयर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ओपनिंग कैपिटल है, कौन सी क्लोजिंग कैपिटल है। जब उसमें दिया होता है कि एंड ऑफ द ईयर तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस कर देंगे। कितना ड्राइंग है तीनों पार्टनर्स का, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। अब जो प्रॉफिट का शेयर कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 4:1:1 में, तो हम यहाँ पर उसी प्रॉफिट के शेयर को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट शेयर 4:1:1 कितना हुआ, 1,20,000, 30,000 और यहाँ पर भी 30,000। अब यहाँ पर इनको टोटल करके लिख देंगे। टोटल मतलब जो प्लस करना है उसे प्लस करेंगे, जिसे माइनस करना है उसे माइनस करेंगे और फिर लिख देंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इस ओपनिंग कैपिटल पर 10% प्रोवाइड कर दिया है। किसको, पार्टनर्स को, गलती से। ठीक है ना। अब इस गलती से जो प्रोवाइड किया है तो हमें क्या करना है, उस गलती को सुधारना है। और उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है उसे वापस लेना पड़ेगा। उसे इस कैपिटल में से, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या करेंगे, जो 3,30,000 है उसका 10% निकालेंगे और बाय करेंगे 110। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आफ्टर। जब भी आफ्टर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि नीचे रेट प्लस 100 करते हैं। जो जब हम ये करेंगे तो हमारा आएगा 30,000। इसी तरह से 6,60,000 का करेंगे 10%, 110, तो ये आएगा 60,000। और इसी तरह से 9,90,000 का करेंगे 10%, तो ये आएगा 90,000। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
इनको माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल जो ये निकली है उनमें से, क्योंकि हम जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे लगाएंगे, जब हम ये माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उस पे सही क्या है 12%, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 लाख, यहाँ 6 लाख और यहाँ 9 लाख। बस इस पर कितना लगाना है आपको बताएं, 12% लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 12% कितना आएगा मंजू, 36,000। यहाँ पर 6 लाख का 12% कितना आएगा बच्चों, 72,000। और यहाँ पर 9 लाख का 12% कितना आएगा, 1,08,000। तो ये क्या निकल गई हमारी असली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसे मैं वहाँ पर कोने में लिख दूंगी ताकि जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम भूल जाते हैं ना कि यार क्या निकला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काजल का 36,000, नीरव का 72,000 और अलीशा का 1,08,000। क्लियर हुआ। इस तरह के एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में किया था बच्चों, 4:1:1 के रेशो में। तो क्या होगा, वो पार्टनर से हम वापस ले लेंगे। जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो क्या होगा, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा हो जाएगा ना पार्टनर का, तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और फर्म के पास तो भैया पैसा आ गया तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था वो भी वापस लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly distributed। अब जब वो वापस लेंगे तो वो भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। 30,000, 60,000 और 90,000 निकाला था ना अभी हमने, 1,80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। $36,000 वो लिखा है, 72,000 और 1,08,000। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो फर्म के पास डेबिट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर जब 3,60,000 में से, ठीक है, 2,16,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000 आएगा, जो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 48,000, 48,000 और 48,000। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, 1,44,000। ठीक है, अब चलिए इन सबको प्लस कर लीजिए। क्या आएगा प्लस करने पे, यहाँ पर आएगा 1,50,000, यहाँ पर 84,000, यहाँ पर 90,000, यहाँ 1,20,000, यहाँ पर भी 1,20,000 और यहाँ पर 1,56,000। अब क्या करते हैं, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देते हैं। जब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 66,000 आएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट का ज़्यादा है। यहाँ 30,000 आएगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा है। और यहाँ पर 36,000 आएगा क्रेडिट। क्लियर। अब बस करिए जनरल एंट्री। कौन आएगी डेबिट, काजल। काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू नीरव कैपिटल अकाउंट टू अलीशा कैपिटल अकाउंट। और क्या लिखेंगे? बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। क्लियर? यहाँ पर अमाउंट तो मैं लिखना ही भूल गई, यहाँ 66,000 और यहाँ पर 36,000 और 36,000। आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में जनरल का फॉर्मेट बनाना है। जितने ब्यूटीफुल तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर सही होने के बाद वो और अच्छा लगेगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड 4 लाख एंड 3 लाख आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग and net profit for the year ended 31st March 2021. It was noticed that 5% interest on capital and also drawing were not taken into the account in arriving at the distributable profit. The drawing of the partner is 12,000 and the each quarter, मतलब हर क्वार्टर में वो 12,000 रुपये निकालते हैं और 18,000 ड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच ईयर। जो बी है वो 18,000 जो हाफ ईयर है उसके एंड में निकालता है, ठीक है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंटेड 2 लाख। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट द रेशियो इज 3:2 और यहाँ पर हमें जनरल एंट्री करनी है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको पहले जनरल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़नी है और उसके बाद वर्किंग नोट में इस तरह से सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स ए बी एंड टोटल। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 4 लाख और 3 लाख। तो 4 लाख और 3 लाख को लिख देंगे और टोटल 7 लाख। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? क्वार्टरली दी हुई है ना, कितनी दी है? क्वार्टरली में क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों? जो 12,000 है उसमें 4 का इंटू कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा, ठीक है ना। लिख भी देती हूँ मैं 12,000 इंटू 4। और दूसरा क्या हुआ है? हाफ निकाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 18,000। तो यहाँ पर 18,000 इंटू 2 तो कितना आ गया? 36,000। टोटल 84,000। ये क्या हो गई बच्चों? ड्राइंग हो गई। अब क्या निकालेंगे? माइनस कर देंगे इसमें से क्या? प्रॉफिट। कितना था? 2 लाख। उसमें से कितने रेशो में? 3:2 के रेशो में। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,20,000 और 80,000, टोटल 2 लाख। और फिर इन सब को प्लस और माइनस करके हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो कितनी आई? 328,000, 256,000 एंड 584,000। ओपनिंग कैपिटल। अब क्या करेंगे? इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कितना परसेंट है? 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकल गया? ऑन कैपिटल ए का निकल गया 328,000 पे 5%, 16,400। और बी का निकल गया 256,000 पे 5%, 12,800। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे यहाँ पर मैं ए की और बी की ऊपर लिख दूँगी। 16,400 और 12,800। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
सबसे पहले जो ए है उसने क्या किया, 12,000 रुपये क्वार्टरली निकाले, तो कितना आया, 48,000 रुपये। जब क्वार्टरली पैसा निकाला जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5/2। ठीक है, पन्ने पलट के बुक के या मेरे वीडियोस के देख लीजिएगा। तो 4.5 मतलब 900। इसी तरह बी ने क्या किया, 18,000 साल में 2 बार निकाले, तो कितना हो गया, 36,000। तो इसमें क्या है, इसने हाफ ईयरली में 2 बार निकाले, ठीक है ना, हाफ ईयरली में 2 बार निकाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब पूरे साल के जो हाफ ईयर है उसमें 2 बार निकाले, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, 36,000 का 5% इंटू 3/12, तो आएगा 450। क्लियर। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे ताकि हम एडजस्टमेंट में इनका यूज कर सके। ए की है 900, बी की है 450। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल की जगह डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाने को कहा है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, P&L एडजस्टमेंट, मतलब हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना नहीं है लेकिन हमें करना उसी तरह से एंट्री है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बताइए ये एडजस्टमेंट हम किसका कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाकर करते वो वहां ना करते हुए हम डायरेक्ट यहां पर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 16,400 और यहां पर 12,800, मतलब 29200। ये एक एंट्री हो गई। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे। तो एज कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा ना पार्टनर्स के पास से तो उसे डेबिट कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। कितना था, 900 और 450, 1350। ठीक है, अब साथ ही साथ प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर एक बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर फर्म को देते हैं। तो जो प्रॉफिट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 के रेशो में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 29200 माइनस 1350, तो कितना आ गया, 27850। जब हम इसे 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16710 11140। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉस। क्यों लॉस, क्योंकि भैया क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया ना और ड्राइंग कम हो गया, तो इससे क्या हुआ, फर्म को लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, और इनका टोटल कर देंगे। हुआ क्लियर।
अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, कितने अच्छे नाम हैं। Who have been shared profit in the ratio of 2:2:1 have existed for some year. Ali want that he should get equal share the profit with Harry and Potter. वो ये चाहता है अली की जो इक्वल शेयर सभी पार्टनर्स को मिले। And he further wished that the change of the profit sharing ratio should come into effect retro especially for the 3 year. Harry and Potter have agreed to it. Profit of last 3 year is दिया हुआ है, यानी मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1 जो तीनों पार्टनर्स में बंटना चाहिए। अब क्या है, ये चाहता है अली की नहीं इक्वल बंटना चाहिए, तो वो एग्री हो गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरह के एडजस्टमेंट टेबल बनाकर जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है ना, दिया हुआ है ना तीनों का प्रॉफिट, तो जब हम तीनों के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7,50,000। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट 3 ईयर टोटल प्रॉफिट। यहां पर मैंने नाम नहीं लिखे, हैरी पॉटर एंड अली, और ये फर्म, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ था, 7,50,000। जब हमने वो सारे प्रॉफिट को प्लस किया, इसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 2:2:1 में। अब ये चाहता है अली की ये जो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो फर्म वापस ले ले और किस रेशो में बांट दे, इक्वल रेशो में। तो जब वो फर्म वापस लेगी तो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो कितना डेबिट होगा, 3 लाख हैरी का, 3 लाख पॉटर का और 1,50,000 अली का, ठीक है। अब क्या हुआ, जब राइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या राइट अमाउंट बोला गया है, इक्वल। इक्वल क्या हुआ, 1:1:1। तो जब राइट अमाउंट जाएगा तो फर्म के पास से तो पैसा चला जाएगा, तो कितना जाएगा, 7,50,000, और तीनों पार्टनर्स के पास पैसा आ जाएगा इक्वल रेशो में। कितना इक्वल रेशो, 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, करिए, चलिए इनको प्लस कर देते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा टोटल 3 लाख, यहाँ पर 2,50,000, यहाँ पर 3 लाख, 2,50,000, 1,50,000, 2,50,000, 7,50,000 और 7,50,000। चलिए अब डेबिट क्रेडिट करिए, कितना होगा माइनस करने पे, यहाँ पर होगा 50,000 किसका, डेबिट, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 50,000 डेबिट, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या होगा, 50,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री कर दीजिए। क्या करेंगे जनरल एंट्री, हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर बच्चों भैया 1 लाख आएगा, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, 1 लाख आएगा। तो अली कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और यहाँ पर 50,000। वैसे तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि हैरी पॉटर डेबिट हो गए और अली क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये तो जस्ट जोकिंग, बट इस तरह से अपने को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, एडजस्टमेंट। जब कुछ समझ में नहीं आए ना, जैसे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं लिख देना चाहिए एडजस्टमेंट डन, खत्म, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।